लोग सही कहते हैं कि सच में निधि तेरे में दिमाग है ही नहीं। मैं 1 साल से परेशान हो रखी थी क्योंकि ना विहान क्या करता था, मोबाइल फ़ोन में तेज़ आवाज़ चला के मतलब अपना फ़ोन देखने लग जाता था और मुझे आप लोगों से करनी होती थी बात, मतलब एडिटिंग वीडियो में, वॉइस ओवर में। अब मैं परेशान, मैं सोचती रही 1 साल से, मैं कभी उधर उस घर में जाती, कभी इधर जाती, मेरे को नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूँ। और कल मेरा एकदम से दिमाग पता नहीं रात को कैसे चला, मेरे पास 2-2 हेडफ़ोन रखे हुए हैं और इतने बढ़िया है ना, बोट के, जो अच्छी क्वालिटी के हैं, करीबन अच्छे, मैं बहुत महँगे खरीदे थे, आपको भी पता है 3500 रुपए का एक आता है, इस रेंज में आते हैं। तो वो इतना अच्छे हेडफ़ोन है ना, मैंने कल मेरे बेटे के क्या किया, कान में हेडफ़ोन लगा दिया, मैंने कहा इसमें सुन ले, और फिर मैं अपना करने लग गई काम। मेरा तो टाइम, मतलब मुझे चाहिए कितना होता है, 15-20 मिनट ही तो चाहिए होता है, मतलब फटाफट वॉइस ओवर में, तो वो काम मेरा हो गया। मतलब इतना आसान था जो काम, उसको मैंने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा था, और मेरे पास तो रखा भी था हेडफोन, लेकिन 1 साल से मेरे दिमाग में ये चीज़ आई ही नहीं। अच्छा चलो उस बात को जाने दो, ये देखो जी, सारे कपड़े मैंने अपने हाथों से धोए हैं, वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मेरा कई बार मन नहीं करता मशीन में धोने का। मैं क्या करती हूँ, कपड़े पानी में, सर्फ में भिगो के 12-13 घंटे के लिए भिगो के रख देती हूँ। उसमें कई बार नुकसान भी हो जाता है, कई बार फ़ायदा रहता है। नुकसान ये हो जाता है कि कोई कपड़ा जिसका रंग निकलना होता है ना, वो रंग निकल के दूसरे कपड़े पे कई बार मेरे चढ़ भी जाता है, और जिससे मेरे कई बार कई कपड़े मेरे ख़राब भी हो जाते हैं। जैसे मैं एक येलो कलर का कमीज़ खरीदा था अभी नया सूट, और उसके ऊपर रंग चढ़ गया लाल लाल, पता नहीं कौन सा, एक चुन्नी चुन्नी थी जिसका रंग बहुत ज़्यादा निकलता था। ऐसे ही मेरे 1-2 कपड़े हैं, फिर वही है, मैं घर पे पहनती हूँ, फिर रात को क्या करूँ, बाहर पहन नहीं पाती हूँ। तो यहाँ पे देखो सारे कपड़े मैंने पहले तो वॉशिंग मशीन में ना ड्रायर कर लिए थे। ड्रायर करके थोड़े से सूख गए थे, तो मैंने सोचा अब आज धूप अच्छी निकलेगी तो सुबह-सुबह सारे कपड़े मैं लगा देती हूँ, सुखा देती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी सब्जी मंडी में, क्योंकि मुझे खरीदने थे अपने बेटे के लिए केले, और मेरे हाथ ठंड में ऐसे, क्योंकि सुबह-सुबह बाइक चला के मैं आई हूँ ना, तो मुझे पता है हाथ में ठंड इतनी हो गई थी ना, तो केले देखिए मैं खरीद लेती हूँ, क्योंकि दर्जन केले खरीदती हूँ। अब मैं ज़्यादा इसलिए खरीदती हूँ क्योंकि सर्दियों में केले होते नहीं है इतनी जल्दी ख़राब, गर्मियों में तो देखो 4-5 केले ही खरीदती हूँ मैं, क्योंकि बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। और सर्दियों में ठंड का समय है, तो यहाँ मैं आई थी सब्जी मंडी में, मैं देख रही थी सब्जियाँ, सब्जियों में देखो टमाटर और आलू, ये तो मुझे रेगुलर ख़रीदना ही पड़ता है क्योंकि बहुत यूज़ आता है। तो इसीलिए देखिए, और फिर मैंने पालक की 3 गुच्छी पालक खरीद ली थी, क्योंकि पालक मिल रही थी 20 रुपए की 1 गुच्छी, और मैंने सोचा तो था कि मैं ना पालक का रायता बना के पी सकती हूँ, बट फिर मैंने पिया इसलिए नहीं, क्योंकि ठंड में ना मन ही नहीं करता है ठंडी ठंडी चीज़ खाने का। फिर मैंने सोचा कि चलो पालक की मैं सब्जी बनाऊंगी, किसी दिन पालक पनीर बना लूँगी, आलू पालक बना दूंगी, क्योंकि अभी सर्दी में गरम गरम सब्जी खाने का मन करता है। तो यहाँ पे टमाटर मुझे मिल गए थे करीबन 20 रुपए के किलो, पहले लेकर गई थी तो मुझे 40 रुपए के किलो मिले थे, तो अब थोड़े टमाटर सस्ते हो गए हैं इस टाइम। और उसके बाद मैं आपसे बात कर रही थी, यहाँ पे इस तरीके से मैंने वीडियो भेजी थी, आप लोगों को पता ही है, कुछ वेट लॉस जर्नी के ऊपर मैंने कुछ आप लोगों से बातें करी थी। उसके बाद ये देखो जी, फिर मैं आ गई रसोई में, मैंने दाल उबाल के रख ली थी, मैंने टमाटर और लहसुन कट कर दिया था, और भाई मेरा तो दाल बनाने का ही जी नहीं करता है, सब कुछ खा लेता है विहान, बट दाल तो मुंह भी नहीं लगाता है दाल के तो। और ये वाली दाल मिक्स्ड दाल है, ये तो बिल्कुल भी नहीं खाता है, बन तो सही गई थी। उसके बाद फिर जब उसने दाल नहीं खाई, तो मैंने कहा चलो यार मैक्रोनी बना देती हूँ बच्चे के लिए। तो मैक्रोनी मैंने सिंपल सी ही बनाई थी, इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, प्याज टमाटर, सिंपल मैंने घी में, जैसे होता है ना जीरे का छोंक लगा देते हैं, उस तरीके से मैंने बस सिंपल सी ही बनाई थी। और ये मैक्रोनी, फिर मैंने भी मैक्रोनी खा ली थी विहान के साथ। और ये देखिए जी, मैं चावल चढ़ा रखे थे, और चावल का हाल देखो क्या हो गया है। मैं ना भूल गई, मैं चावल चढ़ा के पतीले में और फ़ोन चलाने लग गई, और फ़ोन में पता नहीं वीडियो देखने में मैं इतनी बिजी हो गई ना, पता नहीं किस किस की वीडियो देखे जा रही, मैं भूल गई भाई, याद ही नहीं रहा कि मैंने चावल चढ़ा रखे हैं। फिर बाद में एक ही दम से ना, जब जलने की बदबू आई ना, फिर मेरे को लगा ओ नो, हो गया नुकसान। फिर मैंने दोबारा बनाए चावल, फिर ये देखो इतने सारे बर्तन थे ना, और ये सारे चावल मुझे फेंकने पड़े, फिर मैंने कुत्ते को डाले। मैं क्या करूँ, जले हुए चावल ना तो मुझसे खाए जाते ना मेरे बेटे से, नुकसान हो गया। और चावल भी अच्छे वाले थे, वो लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस थे, बढ़िया वाले, ऐसे भी नहीं था कि वो दूसरे चावल हों। तो चलो कोई नहीं है। उसके बाद ये देखो मैंने सारे बर्तन, गर्म पानी, अच्छा मैं एक बात और बताती हूँ, मेरा छोटे वाला सिलेंडर ख़त्म हो गया, तो आज भी ना मैंने सिर धोया है, आज नहाई हूँ ना, मैं नहाने के बाद सिर धोया ना, तो मैंने गैस पे पानी गर्म करना पड़ा, मुझे गैस ऑर्डर करना पड़ेगा चूल्हा। यहाँ पे भी मेरी कमी है, मैं टाइम से ऑर्डर नहीं करती हूँ, फिर जब खाली हो जाता है ना तब मुझे याद आता है नहीं यार मुझे तो सिलेंडर की ज़रूरत है। तो मैंने वैसे देखो, अगर गीज़र में का यही सुख होता है, आप ना गर्म पानी में, जैसे जिस दिन ठंड होती है, वैसे जिस दिन ठंड नहीं होती ना, थोड़ा मौसम ठीक होता है, उस दिन मैं नॉर्मल टुंटी के नल के पानी से ही मैं मतलब धो लेती हूँ सारे बर्तन। और
वैसे लेकिन अगर गर्म पानी में गर्म पानी में ही करती हूँ फिर मैं काम। अगर ठंड ज़्यादा हो तो फिर कपड़े भी मैं गर्म पानी में ही, थोड़ा सा नॉर्मल होता है पानी, ज़्यादा ठंडा ना हो, क्योंकि टंकी का पानी ना बिल्कुल ही सर्दियों में ऐसा आता है बर्फ़ की तरह। और फिर उस बर्फ़ जैसे पानी में जब हम बर्तन धोते हैं ना, तो हाथ बिल्कुल लाल लाल हो जाते हैं, बिल्कुल जम जम जाता है शरीर, जाम हो जाता है बॉडी भी। तो इसी वजह से देखो मैं ना ऐसे जैसे जितना हो सके ना उस हिसाब से ही मैनेज करके चलती हूँ। और ये देखो जी, जितने भी बर्तन हैं उनको मैं 2 से 3 बार पानी में से डुबो के मतलब निकाल के साफ़ करती हूँ। ऐसा नहीं है कि एक ही बारी में क्लीनिंग कर देती हूँ, कई कई बार करनी पड़ती है मुझे। और ठंड बहुत ज़्यादा है गाइज़, आप लोग भी अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखो। पड़ोस में मैंने देखा है ना, बहुतों के बच्चे बीमार हो रखे हैं, सब सर्दी जुकाम बुखार, क्योंकि अभी मौसम ऐसा है, एक दिन 2 दिन तो अच्छी धूप निकल जाती है तो मौसम ठीक हो जाता है, फिर एकदम से इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है ना एकदम से, तो उस वजह से बच्चे भी देखो बीमार हो जाते हैं। अभी बस मैंने वो बनाए थे नमकीन चावल बनाए, बट इतने ना वो चावल ना वो दूसरा वाला चावल है, मोटा चावल नहीं होता जो मतलब थोड़ा सस्ता आता है, मैं वो वाला लेकर आई थी करीबन 10 किलो। तो अब वो भी देखो ख़त्म तो करना ही है, तो मैंने सोचा बना लेती हूँ। वो बना तो दिया, बट उसका नमकीन चावल ना वो वाला टेस्ट नहीं आ रहा। तो अब इसमें मेरे को ना खाली, वैसे वरना चावल क्या होता है ना, हम सिंपल जो नमकीन चावल होते हैं वही खा लेते हैं, बट उसके साथ अब मेरे को ना कुछ सब्जी बनानी पड़ेगी। सब्जी के बिना वैसे अच्छा नहीं लगेगा खाने में, तो मैं सोच रही हूँ प्याज टमाटर की सब्जी बनाऊंगी। सिंपल है, बस प्याज कट किया, टमाटर किया, उसमें छोंक दिया सिंपल मसाला डाल के। तो ऐसा सच में मतलब इस तरीके से बना लेती हूँ। और यहाँ मैंने पूरी रसोई साफ़ करी थी, कल मैंने पिंजरा भी लगाया। और मेरे घर से एक चूहा था, बहुत ही बड़ा चूहा, मैंने उम्मीद नहीं थी पिंजरे में फंस जाएगा। बिल्कुल पूरा पूरा आया वो साइज़ में, इतना बड़ा चूहा था। उसको फिर छोड़ के आई, काफ़ी दूर छोड़ के आई, क्योंकि नज़दीक पास में ही छोड़ देते हैं ना हम, तो वापस आ जाते हैं। इनको भी ना स्मेल हो जाती है, चूहों को अपने पहचान हो जाती है। तो बहुत दूर जाके मैंने कहा नहीं भाई, वापस नहीं आना चाहिए ये। तो ऐसे ही होता है देखो। और जितने भी बर्तन हैं देखो, मेरे को घर के काम करने में देखो अच्छा लगता है, मुझे खुशी मिलती है, मेरा टाइम पास हो जाता है, पूरा दिन निकल जाता है घर के कामों में, साफ़ सफाई में, इन्हीं में। तो यही है अपनी एक दिनचर्या, तो देखिए गाइज होनी ही चाहिए। और अभी तो देखो वेट लॉस जर्नी भी शुरू की है मैंने, संक्रांत से शुरू करी है, तो उस पर भी मैं ध्यान दे रही हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ सारा दिन अपनी तरफ से, तो देखो पूरी मेहनत कर ही रही हूँ। तो उसके बाद ये देखो जी, सारे भर के मैंने, ये देखो पूरा टब भर के मैंने बर्तन धोए। ये सारे बर्तन मैंने आज अभी ही वो धोए हैं। उसके बाद ये देखो जी, दाल चावल, इसमें थोड़ा घी ऐड करके बस विहान ने 7-8 चम्मच, 5-7 चम्मच खाए, वो भी दोपहर को। रोटी तो मुँह ही नहीं लगाता है, बस चावल दे दो, बस चावल कितना मर्जी खिला दो। उसके बाद यहाँ मैं क्या बना रही हूँ गाइज, हाँ यहाँ मैं, हाँ मैं आलू सोयाबीन की सब्जी बनाने लग रही हूँ। और ये सब्जी अच्छी बनी थी, आप लोगों ने कहा था ना सोयाबीन को पहले भिगो दिया करो पानी में, उसके बाद बनाया करो, तो मैं वही करती हूँ, पहले मैं डायरेक्ट ऐड कर देती थी। फिर यहाँ मैंने छोंक दी थी सब्जी, और मैंने कुछ आटा गूंद दिया था, और मैंने कहा रोटियाँ बनाती हूँ। वही मैं कह रही, मैंने रोटी बनाई, मैंने गोल गोल पेड़ियाँ बनाई रोटी की, और वो खाई ही नहीं विहान ने। बस सुबह 2 रोटी मैंने नाश्ते में खाई सब्जी के साथ, बट विहान ने मुँह भी नहीं लगाया है। तो बच्चों के साथ बैठ के खाता है ये, जैसे अब बच्चे हो ना, 3-4 बच्चे खाना खा रहे हो, तो उनके पास अगर मैं बैठा देती हूँ ना खाने के लिए, तो ये खा लेता है। अब मेरे साथ ऐसा है, देखो मेरे हाथ से नहीं खाएगा खाना, लेकिन ये पड़ोस में जैसे मैं, कोई लड़की होती है, गुड़ियाँ होती है, बच्चे होते हैं, या किसी को भी मैं बोल देती हूँ ना कि आप खिला दो इसको बैठा के खाना, तो वहाँ बैठ के खा लेता है, शर्म शर्म में ही खा लेता है। होता है ना थोड़ी सी कि हाँ, बाहर के बंदे से थोड़ी शर्म होती है, मेरे से ये है कि ये डरता नहीं है, तो मेरे हाथ से तो कुछ भी नहीं खाता, मेरे को तो ऐसी चक्री घुमा देता है। तो इसी वजह से फिर वही है ना, फिर मैं इसके तो पीछे पीछे पूरा दिन देखो घूमना ही पड़ता है। बच्चा है देखो, दवाइयाँ खाने लग रहा है इतनी स्ट्रॉन्ग, तो वही है ना कि बच्चे का तो देखो पूरा ध्यान मुझे रखना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं ही इसके लिए, मतलब क्योंकि मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरा बच्चा का ना शरीर जल्दी से जल्दी इसकी दवाइयाँ बंद हो जाए, क्योंकि अभी 1 साल की दवाइयाँ और रह रही है मेरे बेटे की, फिर उम्मीद है कि इसकी दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। तो बस इसी वजह से मेरा ये है कि पूरा पर्पज़ ये है कि विहान का शरीर पे, मुझे हेल्थ पे पूरा फोकस करना है, ध्यान देना है। और ये देखो जी, सब्जी तो भाई मैं अच्छी बनाने लग गई आलू सोयाबीन की, क्योंकि अब मैं सोयाबीन को ना जैसे भिगो के उसको मैं फिर ना तेल में थोड़ी सी फ्राई कर लेती हूँ, तो उसके बाद सोयाबीन अच्छी बनती है। आलू को भी मैं अच्छे से पहले आलू फ्राई करती हूँ, उसके बाद जैसे पानी भी कम ऐड करती हूँ, कुकर में 1 सीटी में ही तैयार हो जाती है आलू सोयाबीन की सब्जी। ज़्यादा सीटी लगाओ ना भाप में, तो फिर अच्छी नहीं बनती है। तो ये देखो, साथ में मैंने ये लहसुन का अचार, और लहसुन का अचार ना गाइज आप खा के देखिएगा, मतलब मैं कहने को ऐसे नहीं कह रही हूँ, सच में बढ़िया होता है, टेस्ट अच्छा होता है लहसुन का अचार। और लहसुन का अचार ना आप
हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैं अपनी लाइफ की एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आप सबके साथ शेयर करना चाह रही हूँ और वो ये है कि देखिए, मैं आप लोगों को पता है कि काफ़ी टाइम से यूट्यूब पे रेगुलर नहीं काम कर रही थी। वीडियोस, लाइव, शॉर्ट्स कुछ भी मतलब आ रहा था, बट एक दो कभी आ रहा कभी नहीं आ रहा था। लेकिन आज से मैंने प्रण ले लिया है, बस कसम खा ली है। आप लोग भी हैप्पी हो गए कि चलो आज 16 तारीख को निधि को अक्ल तो आई, तो निधि भी काम करेगी अब से। निधि अपनी दिन की वैसे ही पहले की तरह 3 वीडियोस, लाइव, भर भर के शॉर्ट, सारा काम आज से रेगुलर करेगी। क्योंकि मेरा जो चैनल देखिए इस टाइम जो डाउन गया वो काम कम करने की वजह से गया है। क्योंकि मेरे स्टैट्स डाउन हो गए, काफ़ी टाइम बीच में ब्रेक ले लिया था, तो अब उसको मैं उठाऊंगी। अब मैं अच्छे से मेहनत भी करूंगी वीडियोज़ में, अच्छी मतलब अच्छी तरीके से अपना फुल 100% दूंगी और मेहनत बहुत करूंगी अब मैं यूट्यूब चैनल पे अपने। और मैं वो डिसअपॉइंट नहीं होंगी बिल्कुल भी ज़्यादा, और अच्छे से मन लगा के काम करना है मुझे सोशल मीडिया पे, क्योंकि यही मेरा एक अर्निंग का सोर्स है। तो यहाँ तो मुझे देखो करना पड़ेगा काम। बहुत टाइम ऐसा नहीं कर सकती हूँ कि मैं काम ना करूँ, तो अब तो मुझे देखिए जी काम करूँगी मैं। तो मैं आज से मैंने सोच लिया है, बस अपनी ज़िंदगी की एक न्यू बिगनिंग कर, बस लगी रह, करती रह यूट्यूब पे पहले की तरह मेहनत कर, और अपने चैनल को उसी पॉइंट पे लेके आ जहाँ पे एक टाइम पे पहले था तेरा चैनल। एटलीस्ट 20-20 हज़ार व्यूज़ आए तेरी पर वीडियो, उस पॉइंट तक काम कर लेके आ, कुछ महीनों में वहाँ तक लेकर आ अपने चैनल को। तो मैं दोबारा से मेहनत करूँगी अपने चैनल पे अच्छे से, नए सिरे से, और अपने चैनल को बहुत अच्छे मुकाम पर लेकर जाऊँगी। थैंक यू जी, अपना खूब सारा ध्यान रखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।